2016 YBR G 3 साल हो गए मुझे इसको अपने पास रखे हुए। इसका मैंने कार्बोरेटर ट्यून किया था। कार्बोरेटर ट्यून करने की वजह से इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले मैंने इसका एयर फ़िल्टर सारा चेंज किया था। मैंने ये पॉट फ़िल्टर लगाया था। मैं लिंक इसके साथ शेयर कर दूँगा नीचे कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अली एक्सप्रेस से मैंने मंगवाया था। अब जब हम ये एयर फ़िल्टर चेंज कर देते हैं तो इसके बाद एयर फ्लो बढ़ जाता है। जब एयर फ्लो बढ़ जाता है तो आपको कार्बोरेटर दोबारा से ट्यून करना पड़ता है। ये कार्बोरेटर है, इसको ट्यून करना पड़ता है। वो क्या सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जी 3 सर्किट होते हैं। एक जो कि 25% एक्सीलेटर पे चलता है जो कि पायलट जेट होता है। फिर 25% के बाद इसके अंदर नीडल जेट के ऊपर सर्किट शिफ्ट हो जाता है। वो 25 से लेकर 75% तक वो काम कर रहा होता है। तो और जो सबसे लास्ट में होता है वो मेन जेट का काम शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना होता है कि जब अगर आपको फर्स्ट 25% एक्सीलेटर में कोई प्रॉब्लम या पावर लॉस लग रहा है तो वो सारा सिम्टम आपके पायलट जेट के साथ है। तो पायलट जेट को आपको ट्यून करना है। अगर आपको 25 से 75% के दौरान है तो वो आपको नीडल जेट को करना है। और अगर आपका एक्सीलेटर के बिल्कुल आखिर में है जो कि YBR के अंदर प्रॉब्लम था वो मेन जेट के साथ है। अब चूँकि मैंने इसका एयर फ्लो टोटली बढ़ा दिया है तो मुझे तीनों सर्किट को रीट्यून करना पड़ेगा। पायलट जेट को जो भी इसका अपना नंबर है उसको आप 2 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन जेट था वो ओवर डाला हुआ था, बहुत बड़ा डाला हुआ था। तो मैंने उसको छोटा किया, डाउन साइज़ किया। मैंने 120 का सर्दियों में यूज़ किया है और 118 का नंबर का गर्मियों में। आजकल मैंने 118 रखा हुआ है। और जो उसकी जो नीडल है वो नीडल को मैंने रखा हुआ है एक स्टेप ऊपर किया है, मतलब एक स्टेप इसका फ्यूल को बढ़ा दिया। अगर तो आपको इसके ट्यूनिंग के बारे में कार्बोरेटर को कैसे करते हैं वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको एक और वीडियो उसकी डिटेल बना दूंगा। लेकिन ये चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये कि मैंने छोटा सिंपल सा एक पाइप रखा हुआ है। ये आपको PVC पाइप एक मिल जाएगा, उसको मैंने काट के ये बनाया हुआ है। ये कुछ भी नहीं है। ये चूँकि अगर मैं खुंजराब वाली साइड पर जाऊँ तो मुझे एयर प्रेशर कम मिलता है तो मैं छोटा जेट डाल के तो बाकी जहाँ पे एल्टीट्यूड छोटा होता है मैं वहाँ पे इसको, ये कंट्रोल वाल्व है, एयर कंट्रोल वाल्व है, इसको मैं कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। ये आपको ज़रूरत नहीं है। आपने एक सिंपल पाइप लेना है कवर। इसके लगाने का मकसद ये है, जो PVC पाइप मिल जाते हैं उनको काट के आपने इस तरह कर लें और उसको क्लिप ऑन कर दें इसके ऊपर। अब मुझे सर्विस करवानी पड़ी तो इसमें पानी नहीं जाता। बारिश में हो तो मुझे मसला नहीं है उसको करने का। ये एक सिंपल रबर पाइप डला हुआ है, ये क्लिप है और ये इसका मुझे याद पड़ता है 48 मिलीमीटर का साइज़ का मैंने ये मंगवाया था। और ये मैंने इसको टाई कर दिया ताकि ये इसके साथ इस पर वेट ना आए। इसके चेंज करने के मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से बता देता हूँ क्या होंगे। कुछ लोगों का होता है डर के इसके अंदर जो है हमारी इंजन को नुकसान तो नहीं है किसी तरह का। अगर तो आपका कार्बोरेटर सही तरह ट्यून्ड है तो इंजन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये इंजन के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अब स्ट्रोक रेशो अप बनती है इसकी, जो कि इंजन को ज़रूरत है। और जो कि YBR के कुछ मॉडल्स में ज़्यादातर के अंदर प्रॉब्लम था जब नए आए थे तो उनके अंदर वो नहीं था सेट सही था। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जी, इसके अंदर ना आपकी थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आएगी एयर फिल्टर से। अगर आपको आवाज़ लेकिन इंजन रिस्पॉन्सिव हो जाता है बड़े मज़ेदार से और बड़ी लाइट हो जाती है। जो आखिर में एक्सीलेटर आप जब देते हैं तो वो जो एक भारीपन सा फील होता है वो भारीपन इसके अंदर से निकल जाता है। इसके अलावा मैंने एक और चेंज किया हुआ इसके अंदर मैंने 15T का स्प्रॉकेट डाला। स्प्रॉकेट से मेरा चेन गरारी का जो सेट होता है की वजह से ना आप स्पीड में देखेंगे कि टैकोमीटर उससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब इंजन की स्पीड कम स्पीड में टायर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो हर किसी ये ना सोचिएगा कि मैंने कोई मीटर तेज़ कराया हुआ, मुझे कुछ नहीं पता कि मीटर कैसे तेज़ होता है। ये एक्चुअल स्पीड है इसकी। हाँ, जब इंजन कम स्पीड पे ज़्यादा टायर की स्पीड हो जाती है। अगर आप ये कार्बोरेटर ट्यून किए बगैर ये चेंज करते हैं स्प्रॉकेट डाल के, आप समझेंगे कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये पावर के कॉस्ट पे स्पीड आपको देती है। तो अगर कार्बोरेटर इंजन में जान नहीं होगी ना तो स्पीड 100 भी रहेगी, RPM डाउन हो जाएगा। तो ये इशू होता है इसके साथ। तो अब मेरे बाइक में ये है कि इंजन में पावर है तो वो उसको खींच कर ले जाता है आगे, 120 क्रॉस कर जाता है, 125 इवन क्रॉस कर जाता है।